दिखाई दिया और जहां थल है वहां जल दिखाई दिया। अचानक जैसे ही कदम बढ़ाया मुंह के बल दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा और जो जमीन पे गिरे द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा। दादा इस जबान से अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होगा, ये आपको गलत फहमी बसी हुई है अंदर, तो बस उसे बोलने का मौका दे दो, बोलने दो। जितना सामने वाला बोल रहा है आप सुनते रहो, फिर पता चल जाएगा कि वो कैसा है। और औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, वो बात वर्षी की तरह काम करती है। दुर्योधन उन्हीं पैरों लौट आया, आकर के जवाब दिया है मामा शकुनी से कि मामा हमें द्रौपदी ने ऐसे वचन बोले हैं जो हमारे मन से नहीं निकल रहे, तो क्या करें? आपके पास कोई उपाय हो तो वो आप करें, है ना? क्या? अरे भांजे तुम चिंता क्यों करते हो, आओ आज जुए का खेल हो जाए। पांचों पांडवों को बुलाया गया, बैठा लिया, जवाब दिया धर्मराज ने कि मैं जुआ नहीं खेलता, क्योंकि जुआ खेलना ठीक नहीं है। बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खुद पे खुद आदमी बर्बाद हो जाएगा। बिठा लिया, धर्मराज बोले कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, आपको क्या लगता है कि जुआ खेलना ठीक है? शकुनी बोले आप भी गजब करते हो, जैसे ये हमारे भांजे हैं वैसे आप हैं, इसमें क्या गलत है? आइए, पांचों पांडवों को बिठा लिया, पासे फेंके हैं शकुनी ने। महाराज नहीं समझ पाए पांडवा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। फेंक रहा है पासे, पांडवा फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, जो चीज रखते जा रहे हैं वो सब हारते जा रहे हैं। जागो दुख विधाता देही और बाकी मत पहले हरे। महाराज सब कुछ हारने पे आ गए, अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो जवाब दिया है शकुनी ने कि द्रौपदी को भी रख दो। धर्मराज बोले आप कैसी बात करते हैं? अरे औरत कोई जुआ में रखने वाली चीज है? आप धन से, खेती से, पैसे से, किसी भी चीज से जुआ खेल सकते हैं, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? शकुनी फिर मुस्कुराने लगे, बोले अरे अपने घर की तो है, जैसी सबकी पुत्र वधू है दादा भीष्म की, वैसे हम लोग उसे भी मानते हैं, ये देवी है घर की, कहीं नहीं जाएगी, परिवार में ही है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपका सब लिए ले रहे। मैया द्रौपदी को जब रखा, और दादा लिखते हैं विद्वान कि नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटी के लिए यहाँ तक लिखा है कि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। उड़ाए जाते हैं बेटे, उड़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, लेकिन खिल जाती हैं बेटियां। आजकल लोगों के घर में एक बेटा हो जाए मतलब पहली संतान, तो कहते अब तो हम बड़े सुखी हैं, अब तो बेटा हो गया, अब बेटी की जरूरत नहीं है। अब पहली संतान बेटी हो जाए तो फिर एक आस है कि बेटा हो जाए। अब पहली संतान बेटी हुई है तो मुझे बेटे की जरूरत है।
एक बात बताइए, अगर 4 बेटे किसी के घर में हो या 3 बेटे हो या 2 बेटे हो, बेटियां 9, तो फिर बेटों की ऐसे ही सब सोच ले तो बेटों की शादियां कहां से करोगे? क्योंकि मामी, मौसी, दादी, बुआ, चाची, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। आज भी अगर कलयुग में देखा जाए तो कहते हैं बुजुर्गों कि 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होके एक मां को नहीं पाल रहे। सबका बंटवारा है, बोले 3-3 महीने सबके पास रहेगी। मैं अकेला नहीं रख सकता, मुझको अकेला नहीं रखना है। माँ तो वो है, अगर माँ बीमार भी हो और खाना बना रही हो, बच्चा धोखे से पूछ ले मैया तुझे बुखार है, तो माँ बोलती नहीं लाला बुखार नहीं है, वो क्या है ना अभी खाना बना के बाहर आई हूं तो शरीर गर्म हो गया। माँ के लिए यहाँ तक लिखा गया कि एक बच्चा जब अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है शादी के बाद वृद्धा आश्रम छोड़ा, 20 साल तक माँ वृद्धा आश्रम में रही। उसके बाद जब मौत की घड़ी नजदीक आई तो माँ ने बच्चे को फोन किया, बोले बेटा मिलना था, कुछ बात करनी थी। पहुंचा बेटा, बोले हाँ माँ क्या बात करनी है? बोले लाला जिस कमरे में तूने मुझे रखा था उस कमरे में गर्मी बहुत है, पंखा लगवा दे। तो बच्चा हंस के जवाब दे रहा कि अब तो तू मरने वाली है, मुश्किल से 2 दिन, 1 दिन, 2-4 घंटे, पता नहीं कितनी जीवित रहेगी, अब तो पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ बोलती लाला मैं जानती हूँ कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन हमारे जीते जी पंखा लगवा दे, कल तेरे बच्चे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी लगे। क्योंकि आज तू मुझे छोड़ के गया, हमने तो 20 साल काट ली, लेकिन कल जब तेरे बच्चे यहाँ तुझे छोड़ने आए तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जीते जी तू पंखा लगवा दे ताकि हमारे बेटे को कभी तकलीफ न हो। अरे आप कितने भी अनर्थ कर लेना, मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षा ने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह तीर्थ करके आइए, अगर माँ बाप घर में परेशान है तो ये समझ लेना कि वो धर्म किसी काम के नहीं है। कुछ लोग, हमने कुछ बहुएं देखी हैं, वो सुबह ही उठेंगी, बोलेंगी कि 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब बुजुर्ग अगर घर में है 70-80 साल के, तो जैसे बच्चे को सुबह सुबह भूख लगती है ना, वैसी बड़ों को भी लगती है। बुजुर्ग हो जाते उन्हें भी वैसी भूख लगती है, तो उन्हें सुबह ही सुबह चाय नाश्ता खाना चाहिए होता है। अब बहू बैठी है सुबह सुबह कह रही जब तक पूजा नहीं होगी, जब तक हमारे गोपाल जी नहीं खाएंगे, हम स्नान नहीं करेंगे, तब तक आपको भोजन नहीं मिल पाएगा, हमारे ठाकुर जी खुश हो जाएं। अरे जिंदगी भर पूजा करिए, और ठाकुर जी के चक्कर में अगर आप भोग लगाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि भगवान को मत मानो, लेकिन आप उनके चक्कर में अगर सास ससुर या माँ बाप को भूखा रख रहे हैं तो ये पूजा किसी काम की नहीं है और ना लगने वाली है। आप जिंदगी भर पूजा करिए। पिता वो है, अगर बेटा कह दे, बेटा अकेला हो घर में और बेटा बोल दे कि हमें 4-5 हजार 10 हजार की एक ब्रांडेड जींस चाहिए, तो बाप चाहे कितना भी गरीब हो कहीं से भी लाएगा, लेकिन बेटे को देगा। आप खुद कमाएंगे तब पता चलेगा कि पैसा क्या होता है। एक होती है आप कमाई, एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी होती है आप कमाई। जब खुद कमाओगे तो बाप के पैसे पर ये फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, लोग पिता जो होते हैं ना वो बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। जैसे नाम हो गया आपका
तो लोग ये सब कह देंगे कि ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है। आप कहीं भी समाज में खड़े हो, लेकिन गर्व तो तब हो जब आप समाज में खड़े हो और आपके सामने कोई ये बोल दे कि फलाने का पिता वो है। अरे बेटा तो सब बता देंगे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो इतना कर लो कि बाप के नाम से बच्चा जाना जाता है, इतना नाम कमाइए जो आपका बच्चा कोई भी हो तो उसको लोग ऐसे परिचय दें कि ये मेरे पिता हैं। आप खुद उन्हें बताएंगे कि ये मेरे पिता हैं, लोग सामने खड़े होंगे, कह देंगे अपने आप ही ये फलाने का बेटा, ये फलाने के पिता ये है, तो इतना नाम कमाइए। कहते हैं विद्वान कि जीवन पर्यंत तक आप कितने भी धर्म करिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन तकलीफ अगर आपने एक बार दे दी, जरूरी नहीं है कि किसी की राज नहीं करना, किसी की डकैती डालना, ये पाप हो गया। अगर आपकी वजह से धोखे से भी किसी की आंखों में आंसू आ गए तो इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। स्वयं मैया द्रौपदी को जब रखा गया तो इशारा दिया है दुशासन ने, जाओ भैया क्या आदेश है। दुर्योधन बोला आदेश क्या है, आप द्रौपदी को जरा सभा में लेके आइए। चला है, जाकर के मैया द्रौपदी बड़ी प्रसन्न है, प्रसन्नता में बैठी, जवाब दिया चलिए भाभी आपको बुलाया गया। कहाँ? सभा में। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और जहाँ कर्ण जैसे वीर बैठे हो वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और ये सत्यता भी है। ऐसे आपका कहीं काम नहीं है माताओं और 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हो तो माताओं को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैया द्रौपदी से कहा कि चलिए, मना किया, केस पकड़े दुशासन ने और खींच करके सभा में खड़ा कर दिया। बोले ये लो भैया, मना कर रही थी, आई नहीं रही थी ये तो। जब ये कहा दुर्योधन बोला है कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, अरे उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। जब समझा दिया तो कहने लगी है द्रौपदी की, अरे दुर्योधन जी आप कैसी बात करते, ये परिवार की बात है, आप भी उस बात को लेके बैठे, अरे जाने दो ना। बोले ऐसे कैसे जाने दूं, अरे दुशासन इसकी साड़ी उतार और नगिन अवस्था में करके हमारी जंघा पर बिठा दे। पैरों तले जमीन खिसक गई। मैया द्रौपदी टकटकी लगा करके महाराज पिता गांधार और मैया गांधारी का चेहरा देख रही। अरे ओ माँ, ये तेरे बेटे कैसी बात कर रहे हैं? 5 पांडव सामने बैठे। मैया द्रौपदी ने कहा कि महाराज ये बताइए, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है और मैं यहाँ 5 पतियों की पत्नी हूँ, कोई जबान नहीं खोल रहा। दुर्योधन बोला ये दास बने बैठे, ये एक भी नहीं बोल सकते। महाराज कहते हैं कि जब एक भी वहां बोलने वाला नहीं है, 5 पति, प्रसंग उठा कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? तो लिखते हैं विद्वान की एक समय मैया द्रौपदी ने भोले बाबा की तपस्या की। बाबा प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? जवाब दिया कि महाराज ऐसा वर चाहिए। कैसा? बोले धर्म को मानने वाला हो, बहुत ही बलवान हो, कीर्तिमान हो, बुद्धिमान हो और बहुत सुंदर हो। भोले बाबा बोले पर एक आदमी में इतने गुण मिलने वाले नहीं, जो कीर्तिमान हो, धर्म को मानने वाला हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, बलवान हो, तो एक आदमी में इतने गुण हम नहीं ढूंढ सकते, इसलिए मैं 5 पतियों का वरदान देता हूं।
बार बार इधर उधर भाग रही है। तो मैया द्रौपदी ने एक बात कही कि आप कुछ भी कर लें, आप कैसे भी कुछ भी करना चाहें, साड़ी को उतार दो, लेकिन इतना याद रखिए कि मैं आपकी कुल वधू हूं। पितामह भीष्म की तरफ इशारा करके बोली है द्रौपदी